हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई बोले तो इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यानी हम लोग किसी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी पहचान की बात कर लेते हैं। तो दे रखा ऐसे वाक्यों में काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। और आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा होगा कि इसमें भी क्या होता था, वर्क का जारी रहना पाया जाता था, लेकिन वो होता था प्रेजेंट में। बस यहाँ पर डिफरेंस ये है क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसमें भी वर्क का जो वर्क होगा वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होगा, बस वो किस में होगा, पास्ट में होगा। और लास्ट में जो हमारे इसमें कुछ वर्ड दे रखे होंगे, जैसे कहा रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमारी कुछ वर्ड दे रखे होंगे। तो आप इनसे पहचान सकते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है कहीं ना कहीं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो कहीं ना कहीं अफर्मेटिव होगा, यानी सिंपल होगा। तो इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी जो कि होती है वॉज या फिर वर, और फिर हमारी वर्ब आएगी यानी जो एक्शन हो रहा है वो आएगा, और उसके साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, आप लोग रूल में देख पा रहे होंगे। और फिर प्लस हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो आएगा। और लास्ट में अगर अदर वर्ड हैं तो हम लोग उन्हें लिखेंगे, नहीं तो उन्हें लीव कर देंगे। तो आप लोग इनकी हेल्पिंग और याद रखिए क्या होती है, वॉज या फिर वर। तो आप लोग याद रखिए ही, सी, इट और किसी सिंगल नाउन के साथ हम लोग वॉस का यूज़ करेंगे, यानी जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम लोग वॉस का यूज़ करेंगे, और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम लोग वर का यूज़ करेंगे। और आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं हमारा आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, प्लूरल की, यानी कहीं ना कहीं प्लूरल की हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप लोग डिफरेंस क्लियर रखिए, हम लोग इसमें आई के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, यानी हमारा यहाँ पर आई के साथ वॉस का यूज़ करेंगे। तो बस आप लोग इन डिफरेंस को याद रखिए, यानी हम लोग आई के साथ वॉस का यूज़ करेंगे, और हमारे जितने भी सिंगुलर नाउन है या फिर कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उनके साथ भी हम लोग वॉस का यूज़ करेंगे। और जितने भी हमारे यू, वी, दे और जो हमारे प्लूरल नाउन है उनके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। तो आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। दे रखा है मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं देखिए हमारा जो वर्क है कंटिन्यू जारी है, और पास्ट में था, किताब पढ़ रहा था, और लास्ट में आपको रहा था, रही थे, कुछ वर्ड मिल गए तो जिनसे आप पहचान गए कहीं ना कहीं ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो कहीं ना कहीं हमारा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें ना कि नेगेटिव वर्ड आ रहा है, ना कोई हमारा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ना हमारे कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं। तो हम लोग पहचान गए कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, यानी इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, मैं की स्पेलिंग हमारी क्या हो जाएगी, आई। और मैंने बताया आई सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी वॉज या वर्ब में। और मैंने अभी आपको बताया आई के साथ क्या आएगा, वॉज। तो आई वॉज। अब हमारी वर्ब क्या हो रहा है, ये पढ़ रहा था, पढ़ने की क्या हो जाएगी, रीड। और हम लोग वर्ब के साथ क्या कर देंगे, आईएनजी फॉर्म ऐड कर देंगे, तो बन जाएगा रीडिंग। और क्या पढ़ रहा था, अपनी किताब। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो मैंने क्या होगा, मैं के लिए अपने की जो हमारा जो आएगा हमारा पॉजेसिव, तो कहीं ना कहीं हमारा माई आएगा। तो आई वॉज रीडिंग माई बुक, किसकी किताब, अपनी किताब, तो माई बुक। तो आप लोग इसे क्लियर रखिए, आई वॉज रीडिंग माई बुक। तो चलिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है, तुम मेरे नौकर को बुला रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारा सब्जेक्ट क्या दे रखा है, तुम, यानी यू। और यू के अकॉर्डिंग हमारा कहीं ना कहीं प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा। तो यू वर क्या कर रहे थे, बुला रहे थे, यानी कॉलिंग। तो कॉल हमारी क्या है, वर्ब दे रखी है, इसमें हम लोगों ने आईएनजी ऐड कर दिया तो बन गई कॉलिंग। किसे बुला रहे थे, मेरे नौकर को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमारा क्या होगा, मेरे नौकर यानी माई सर्वेंट। तो यू वर कॉलिंग माई सर्वेंट। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो चलिए हम लोग अपने निगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस की अगर हम लोग रूल की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारा सब्जेक्ट आएगा, और फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हमारा नॉट आएगा। फिर हमारा वही आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और प्लस उसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, और लास्ट में अगर अदर वर्ड है तो उन्हें लगा देंगे, नहीं तो लीव कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसके भी एग्जाम्पल क्लियर कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर पर एग्जाम्पल दे रखा है, राम दीवार से कूद नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारा नहीं वर्ड आ गया, तो हम लोग पहचान गए कि हमारा सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है। और तो हम लोग इसके रूल के अकॉर्डिंग इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या दे रखा है, राम। तो कहीं ना कहीं राम हमारा क्या है, सिंगुलर, तो इस अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉस। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया राम, राम के तुरंत बाद क्या आ गया, वॉस। और कहीं ना कहीं निगेटिव है तो नॉट आ गया। तो राम वाज नॉट क्या कर रहा था, कूदना, यानी कूद रहा था, तो जंप। और इसमें हम लोगों ने आईएनजी फॉर्म ऐड कर दिया तो बन गया जंपिंग। कहाँ से, दीवार से, तो फ्रॉम दी वॉल। तो हो गया ना हमारा क्लियर, राम वाज नॉट जंपिंग फ्रॉम दी वॉल। तो चलिए जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है, हम मेज पर नहीं सो रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारा सब्जेक्ट क्या दे रखा है, हम। तो हम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वी। और वी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग और क्या आएगी, क्योंकि हमारा वी है प्लूरल सब्जेक्ट, तो वी के साथ आएगा वर। और फिर निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। और फिर हमारा क्या एक्शन क्या हो रहा है, सोना, तो कहीं ना कहीं स्लीप आ जाएगी, और उसमें आईएनजी ऐड कर देंगे तो बन जाएगा स्लीपिंग।
कहाँ पर, ऑन द मेज यानी ऑन द टेबल, तो वी वर नॉट स्लीपिंग ऑन द टेबल। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस था। तो चलिए हम लोग अपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के सबसे पहले इसमें रूल की बात कर लेते हैं, यानी हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो आप लोगों को पता ही होगा हमारा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कहीं ना कहीं क्या से यानी क्या से स्टार्ट होता है, यानी कहीं ना कहीं लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क दिया होगा, तो आप लोग इससे पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस कहीं ना कहीं इंटेरोगेटिव है। तो सबसे पहले इसके अगर रूल की बात करें तो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे, और फिर ऑब्जेक्ट, और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा आएगा वो आएगा क्वेश्चन मार्क। तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको भी एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, क्या हम बाजार जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमारा सेंटेंस क्या से चालू हो रहा है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो हम लोग पहचान गए कि हमारा सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव के रूल के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब आती है हमारी सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है, हम, यानी वी, तो वी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, वर। तो वर हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो वर, फिर सब्जेक्ट क्या दे रखा है, हम यानी वी, तो वर वी क्या कर रहे थे, जाना, यानी गोइंग, हमारी वर्ब आ गई ना, वर्ब क्या आ गई, गो, और उसमें आईएनजी फॉर्म ऐड कर दिया तो बन गई गोइंग, कहाँ जा रहे थे, बाजार, तो गोइंग टू मार्केट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो आप लोग इसे भी लगा दीजिए। चलिए हमारा सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या से चालू हो रहा है और इसमें निगेटिव वर्ड आ रहा है, यानी नहीं आ रहा है। तो आप लोग ये भी याद रखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी सेंटेंस में बताया है, अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव आ रहा है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर नहीं भी आ रहा है और क्वेश्चन, यानी हमारा जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव है, तो रूल हमारा यही रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर नॉट ऐड कर देंगे, सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा। तो आप लोग इसे क्लियर रखिए। तो सबसे पहले हमारा रूल क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, जो कि दे रखा है आई, तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, वॉज। तो वॉज आई, और मैंने तुरंत बताया अगर निगेटिव है तो नॉट आ जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो वॉज आई नॉट क्या कर रहा था, जा रहा था, यानी गोइंग, कहाँ जा रहा था, तुम्हारे साथ, तो विथ यू। तो वॉज आई नॉट गोइंग विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रहा था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हमारा इंटेरोगेटिव ए नंबर पर दे रखा है, तो चलिए हम लोग उसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं। तो हमारा इसका रूल जो होगा वो कहीं ना कहीं सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो आप लोग याद देखिए, इंटरोगेटिव ए है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होगा। तो क्वेश्चन वर्ड मैंने आप लोगों को बताई रखे हैं, क्या हो जाएगा, जैसे क्यों हो जाएगा, कब हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हमारा वो इंटरोगेटिव का पूरा रूल आ जाएगा, यानी क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसका भी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दे रखा है, वह कमरे में क्या कर रहा था। तो हमारा इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या दे रखा है, क्या, यानी वॉट। तो रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या बनाएंगे, क्वेश्चन वर्ड यानी वॉट आ गया, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या दे रखा है, वह, तो वाट हमारा इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या आया, वॉट। वॉट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज, फिर क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे रूल में, तो ही आ जाएगा। तो वॉट वॉज ही, फिर हमारी क्या आएगी वर्ब। वर्ब हमारा क्या है, करना, यानी डू, और उसके साथ हम लोग क्या ऐड कर देंगे, आईएनजी। तो व्हाट वाज ही डूइंग, कहाँ, कमरे में, तो इन द रूम। तो इस प्रकार हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाट वाज ही डूइंग इन द रूम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हमारा सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है, कक्षा में कौन रो रहा था। तो कहीं ना कहीं हमारा इसमें जो क्वेश्चन वर्ड मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है, कौन, और यही हमारे सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दे रखा है। तो हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या दे रखा है, हु। तो ये हमारा, अगर आप लोग याद रखिए, कोई भी हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो और इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड हो सब्जेक्ट का वर्क कर रहा हो, तो सेंटेंस को फिर हम लोग सिंपल के तरीके बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारे क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग आ जाएगी, यानी कौन की, तो हु आ गया। फिर हु के तुरंत बाद हमारी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हु के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब कहीं ना कहीं हम लोग सिंगुलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं दे रखा है, क्लियर नहीं है। तो हु वॉज, फिर हमारी क्या आ जाएगी, आप लोग देख पा रहे हो सब्जेक्ट हमें है नहीं, तो यहाँ पर लीव कर देंगे। फिर हमारी क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो हु वॉज रोने की वीप, तो वीप के साथ आईएनजी ऐड कर देंगे। तो हु वॉज वीपिंग, कहाँ रो रहा था, कक्षा में, तो इन द क्लास, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो आप लोग इन्हें क्लियर रखिए। तो चलिए हमारा इंटेरोगेटिव बी नंबर पर दे रखा है, तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो इंटेरोगेटिव बी है इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आएगा, लेकिन इसके साथ नॉट का भी यूज़ होगा। तो चलिए इसका रूल समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, और मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और उसमें कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, तो तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और इसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क।
तो चलिए इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम गंदे कपड़े क्यों नहीं धो रहा था। तो हमारा सेंटेंस क्या मिल गया, राम गंदे कपड़े क्यों नहीं धो रहा था। तो हमारे क्वेश्चन वर्ड के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा। तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या दे रखा है, क्यों, तो वाई। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, आप लोग रूल में देख पा रहे होंगे। और हमारा सब्जेक्ट दे रखा है राम, तो राम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, वॉस। तो वाई वॉज राम। फिर नहीं दे रखा है तो नॉट आ जाएगा। फिर क्या कर रहा है, वॉश यानी धोना, तो वॉशिंग हमारी आईएनजी फॉर्मेट कर देंगे। तो वाई वॉज राम नॉट वॉशिंग, क्या कर रहा है, गंदे कपड़े धो रहा है। तो वाई वॉज राम नॉट वॉशिंग द डर्टी क्लॉथ्स। आप लोग यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, गंदे कपड़े यानी डर्टी क्लॉथ्स। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ। तो हमारा लास्ट एग्जाम्पल दे रखा है, वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लोइंग हिज फील्ड। यानी अगर इसका हिंदी मीनिंग निकालें तो निकलेगा, किसान अपने खेत क्यों नहीं जोत रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ नॉट का भी यूज़ हो रहा है। तो रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा जो कि था क्यों, तो वाई आ गया। फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, यानी हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज या वर्ब में एक आएगी जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और हमारा सब्जेक्ट दे रखा है किसान, तो वाई वॉज द फार्मर, सब्जेक्ट आ जाएगा ना हमारा। और सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट। तो वाई वॉज द फार्मर नॉट। फिर हमारी वर्ब आएगी, यानी क्या कर रहा था, जोतना, तो प्लो हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग आईएनजी फॉर्मेट कर देंगे तो बन जाएगा प्लोइंग, क्या जोत रहा है, अपने खेत। तो कहीं ना कहीं किसान के लिए अपने की हो जाएगी हिज, और फील्ड आ जाएगा हमारा खेत के लिए। तो वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लोइंग हिज फील्ड। और लास्ट में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक पार्ट क्लियर होता है और आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।